फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोपोड। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। और वीडियो के अंत में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स भी दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है वो। तो फ्रेंड्स, ये रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि गिवन फिगर्स शो अ जॉइंट इन द लोअर कॉर्ड ऑफ अ रूफ ट्रस, डिजाइन द रिवेटेड कनेक्शन इफ द परमिसिबल स्ट्रेस आर सिग्मा 80 इक्वल टू 150 मेगा पास्कल और सिग्मा पी एफ इक्वल टू 250 मेगा पास्कल। सिग्मा 80 मतलब कि परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर और सिग्मा पी एफ मतलब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट दिया हुआ है 250 मेगा पास्कल। इसमें फ्रेंड्स एक ज़रूरी होता है शियरिंग स्ट्रेंथ देना, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो हम समझेंगे कि अब रिवेट तीन तरह के होते हैं, सॉफ्ट रिवेट, हैंड रिवेट और सॉफ्ट रिवेट दो तरह फील्ड रिवेट होता है। तो देखिए फिगर में ये दिया हुआ है रफली इस तरह से। एक मेंबर दिया हुआ है, एक मेंबर एडी दिया हुआ है। यहाँ पे नोटेशन देखिए, दो साइड एंगल है, इसका मतलब 2 एंगल, और इस एंगल का साइज दिया हुआ है 110 इंटू 110 इंटू 10 mm। ठीक है। सिमिलरली इस तरह से एक मेंबर इधर दिया हुआ है ओ बी, जो एंगल है यहाँ पे एल मतलब एंगल का साइन है, एंगल मेंबर है, जिसका साइज दिया हुआ है 55 इंटू 55 इंटू 8 mm। और एक मेंबर ओ सी है, यहाँ पे एंगल मेंबर है जिसका साइज दिया हुआ है, और लोड कितना लग रहा है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे ए पे लोड लग रहा है 284 किलो न्यूटन, बी पे लग रहा है 56 किलो न्यूटन, मेंबर ओसी में लग रहा है 112 किलो न्यूटन एंड डी पे लग रहा है फोर्स 187 किलो न्यूटन। तो चलिए इसमें हमें रिवेट फाइंड आउट करना है और परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना लग रहा है वो डिजाइन करना है हमें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो तीनों मेंबर दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन देखिए। यूजिंग अ गसेट प्लेट 12 mm थिकनेस। अब गसेट प्लेट का थिकनेस 12 mm ही क्यों लेंगे? तो चूंकि मेंबर का थिकनेस मैक्सिमम थिकनेस यहाँ पे 10 mm है ना, एंगल मेंबर का थिकनेस 10 mm है, तो गसेट प्लेट का थिकनेस 2 mm बढ़ा के ले लेंगे। मेंबर का थिकनेस से 2 mm बढ़ा के ले लेंगे गसेट प्लेट का थिकनेस। तो मेंबर का थिकनेस 10 mm है, तो हमने ले लिया गसेट प्लेट का थिकनेस 12 mm। अब डायमीटर ऑफ रिवेट निकालने के लिए एक अनविन्स फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होता है 6.01 रूट टी। टी यहाँ पे थिकनेस ऑफ मेंबर है। तो इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे डायमीटर ऑफ रिवेट। नॉमिनल डायमीटर निकलेगा जो कि डी नोट से हम डिनोट किए हैं यहाँ पे 6.01 रूट टी। टी मतलब यहाँ पे मेंबर का थिकनेस 10 है, मैक्सिमम थिकनेस। अगर हम चाहें तो अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग डायमीटर रिवेट निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक मेंबर का थिकनेस है 10 mm, इसका 8 mm। हम चाहें तो 10 mm के लिए सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे और 8 mm के लिए अलग निकाल सकते हैं। बट हम यहाँ पे एक ही डायमीटर ले लिए हैं क्योंकि 19 mm आया, तो 19 mm का चूँकि डायमीटर होता नहीं है इसलिए हमने 20 mm का डायमीटर ले लिया। ठीक है। अब डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर 20 mm आया, तो इफेक्टिव डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर डी इक्वल टू 20 प्लस 1.5 mm। अब यहाँ पे 1.5 mm क्यों ऐड किए हमने? तो ये रूल कहता है कि अगर नॉमिनल डायमीटर अप टू 24 mm रहेगा तो इफेक्टिव निकालने के लिए उसमें 1.5 mm ऐड करते हैं, और अगर नॉमिनल डायमीटर 24 mm से ज़्यादा रहता है तो उसमें नॉमिनल डायमीटर में 2 mm ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे 20 mm तक है, 20 mm से कम है, इसलिए हमने 1.5 mm ऐड किया। तो हम यहाँ पे ले लिए गसेट प्लेट का थिकनेस, यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर निकाल लिए, इफेक्टिव डायमीटर निकाल लिए। अब हम देखेंगे कि अलग अलग मेंबर में कितने नंबर ऑफ रिवेट लगेंगे। उसके लिए हम स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो चलिए देखिए मेंबर ओ बी में देखते हैं। मेंबर ओ बी कौन सा है? मेंबर ओ बी, इस मेंबर की बात करते हैं ओ बी। ठीक है, इसमें लग रहा है फोर्स 56 mm और इसका थिकनेस ऑफ मेंबर है 8 mm। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो
स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालने के लिए हम बियरिंग परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इंटू डी इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है 250, डायमीटर इफेक्टिव डायमीटर यूज करते हैं यहाँ पे 21.5 mm हमने निकाला। यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर ही 21.5 mm है और मेंबर का थिकनेस है 8 mm। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर देंगे और फोर्स आ जाएगा मेरा न्यूटन में। तो फोर्स आएगा मेरा 43,000 न्यूटन। इस न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 43 किलो न्यूटन। ओके, अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शियर। वहाँ पे सिंगल शियर और डबल शियर, यहाँ पे सिंगल शियर लग रहा है क्योंकि एक ही मेंबर है। आगे एक और प्रॉब्लम आएगा डबल शियर के लिए, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि डबल शियर कहाँ पे होता है। और यहाँ पे सिंगल शियर क्योंकि यहाँ पे मेंबर एक ही है, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शियर। इसका फॉर्मूला होता है परमिसिबल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम परमिसिबल शियर स्ट्रेस 80 पुट किए हैं, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ था परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब 3 रिवेट का हमने ग्रुप बताया था, 3 ग्रुप का रिवेट बताया था हमने। एक फील्ड रिवेट होता है और हैंड रिवेट होता है। तो फील्ड रिवेट का 2 टाइप होता है, पावर ड्राइवन शॉप रिवेट और पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट, और एक होता है हैंड रिवेट। तो हैंड रिवेट तीनों का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट का होता है, उसका शियर स्ट्रेस बियरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि 90 इंटू 270 mm होता है। और पावर ड्राइवन शॉप रिवेट का 100 इंटू 300 होता है। और हैंड रिवेट का होता है 80 इंटू 250। ठीक है, तो यहाँ पे 250 दिया हुआ है, इसका मतलब हैंड रिवेट था, और हैंड रिवेट के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस 80 होता है। तो हमने यहाँ पे 80 पुट किया और इस तरह से वैल्यू निकाला तो आया 29.044 किलो न्यूटन। अब शियरिंग स्ट्रेंथ आया था और ये शियरिंग स्ट्रेस आया और बियर स्ट्रेस हमने पहले निकाला था, और जिसका वैल्यू था यहाँ पे 43 किलो न्यूटन। और शियर स्ट्रेस आया कितना? 29.044 किलो न्यूटन। तो बियर और शियर स्ट्रेंथ में जो मिनिमम होता है वहाँ पे लिखा हुआ है रिवेट वैल्यू इक्वल टू मिनिमम ऑफ शियरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। तो मिनिमम जो होगा वो मेरा रिवेट वैल्यू होगा। तो मिनिमम आया 24 और बियरिंग स्ट्रेंथ तो आया था मेरा 43 किलो न्यूटन और शियरिंग स्ट्रेंथ आया 29 किलो न्यूटन। हमने रिवेट वैल्यू निकाल लिया 29.044 किलो न्यूटन। इसलिए नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए हमें फोर्स बाई रिवेट वैल्यू करना होता है। फोर्स, ये कौन सा फोर्स? जो उस मेंबर में लग रहा है। उस मेंबर में कितना फोर्स लग रहा है देखिए फ्रेंड्स, इस मेंबर में 56 किलो न्यूटन लग रहा है। तो हमें फोर्स का वैल्यू 56 किलो न्यूटन पुट करेंगे। तो 56 बाई रिवेट वैल्यू 29 आया और इस तरह से 1.93 आया नंबर ऑफ रिवेट 1.93। तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो नंबर ऑफ रिवेट में नहीं होगा, तो हमने कह दिया 2 नंबर ऑफ रिवेट। अब मेंबर ओसी की बात करते हैं। मेंबर ओसी, देखिए मेंबर ओसी क्या है? मेंबर ओसी है ए, जिसका साइज है 75 इंटू 75 इंटू 10 mm और फोर्स लग रहा है यहाँ पे 112 किलो न्यूटन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग स्ट्रेंथ तो दिया हुआ है 250, डायमीटर 21.5 mm, थिकनेस यहाँ पे मेंबर का थिकनेस 10 mm है, इसलिए हमने 10 mm पुट किया और इस तरह से मेरा आया 53.75 किलो न्यूटन। और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शियर, वहाँ भी चूँकि एक मेंबर है इसलिए वहाँ पे सिंगल शियर। ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेंथ 80 है, यहाँ से हमने निकाल लिया 80 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर 29.044। अब बियरिंग स्ट्रेंथ इतना आया 53 और शियरिंग स्ट्रेंथ आया 29। मिनिमम कौन है? 29, इसलिए रिवेट वैल्यू कितना आया? 29.044 किलो न्यूटन। ओके, तो रिवेट वैल्यू इतना आ गया। फोर्स लग रहा है 112 किलो न्यूटन, तो हम नंबर ऑफ रिवेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ रिवेट 112/29 आ गया 3.862। तो फ्रैक्शनल में है तो हमें प्रोवाइड फॉर रिवेट करना होगा। ठीक है, अब मेंबर एडी की बात करते हैं। अब मेंबर एडी क्या है? तो ये रहा मेंबर एडी। एडी में एक तरफ 284 किलो न्यूटन लग रहा है और एक तरफ
187 किलो न्यूटन लग रहा है। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम रिजल्टेंट फोर्स लेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए 284 माइनस 187 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ए दो एंगल शो किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो मेंबर है, एंगल का दो मेंबर है, दोनों अपोजिट साइड में है, गसेट प्लेट का अपोजिट साइड। अब गसेट प्लेट क्या है, आगे फिगर बनाएंगे, जब अरेंजमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ पे गसेट प्लेट, यहाँ पे 3 मेंबर है, तो तीनों मेंबर आपस में एक पॉइंट पे नहीं जुड़ते हैं, वो किसी गसेट प्लेट से कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे दो मेंबर है, इसलिए यहाँ पे डबल शियर लगेगा। तो मेंबर एडी में बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग स्ट्रेंथ इंटू डी इंटू टी, 250 इंटू 21.5 इंटू 12। अब यहाँ पे 12 mm क्यों, 12 mm इसलिए कि वहाँ पे दो मेंबर है और दोनों मेंबर का एक मेंबर का थिकनेस 10 mm है और फिर दूसरा का मेंबर का थिकनेस 10 mm, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 20 mm आया, ठीक है। और गसेट प्लेट का थिकनेस 12 mm है, तो थिकनेस ऑफ मेंबर, थिकनेस वो लिया जाता है, मेंबर का थिकनेस और गसेट प्लेट का थिकनेस, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम लेंगे। तो मेंबर का थिकनेस दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 mm आ जाएगा और गसेट प्लेट का थिकनेस 12 mm है, इसलिए हम 12 mm यहाँ पे यूज करेंगे और इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आया मेरा 64.5 किलो न्यूटन। अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शियर, तो हमने बताया कि वहाँ पे दो एंगल मेंबर है, इसलिए यहाँ पे डबल शियर लगेगा। तो शियरिंग स्ट्रेंथ इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2 डबल शियर के लिए, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो 58.088 किलो न्यूटन आया। तो रिवेट वैल्यू दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो ये वैल्यू आया 64.5 और शेयरिंग स्ट्रेस आया 58.088 किलो न्यूटन। तो रिवेट वैल्यू ये वाला हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रिवेट कितना होगा, तो नंबर ऑफ रिवेट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हमने बताया था कि फोर्स दोनों का डिफरेंस लेंगे और रिवेट वैल्यू नीचे ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवेट वैल्यू कितना आएगा 1.669, तो इसलिए 2 रिवेट देंगे। अब हम देखेंगे रिवेट हमने तीनों मेंबर में निकाल लिया, नंबर ऑफ रिवेट कितना आया। अब हम इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट के लिए देखिए, अरेंजमेंट के लिए हमें सबसे पहले पिच फाइंड आउट करना होता है। तो पिच क्या होता है, दो रिवेट के बीच का डिस्टेंस जो होता है पिच होता है। अब पिच मिनिमम, पिच का कोई लिमिट होता है, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होता है 2.5D, इससे कम नहीं दे सकते हैं, अगर जब भी देंगे तो इससे ज़्यादा ही देंगे, इससे कम नहीं देंगे। और 2.5D देंगे तो एक क्रिटिकल कंडीशन में होगा, इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ा के दे देते हैं। तो हमने बढ़ा के दिया, 2.5D करने पर इतना आया, तो एडॉप्ट हम P=3D ले लिया ऑल रिवेट के लिए। तो 3D लेंगे तो 64.5 mm आया, हमने 65 प्रोवाइड कर दिया। एज डिस्टेंस कितना होता है 2D, मिनिमम एज डिस्टेंस 2D होता है। आगे देखेंगे मिनिमम एज डिस्टेंस, तो 43 mm आया, हमने बढ़ा कर दे दिया 45 mm, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अरेंजमेंट अब हमने बोला था कि अभी सारा मेंबर किसी गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। अब सारा मेंबर किसी न किसी प्लेट से तो कनेक्टेड होगा, मेंबर आपस में नहीं, किसी गसेट प्लेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये मेंबर जो दिख रहा है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे एक गसेट प्लेट है। अब इस गसेट प्लेट पर ई मेंबर को कनेक्ट किया हुआ है रिवेट से, ठीक है। तो मेंबर ओबी में हमने 2 रिवेट निकाला था, 2 रिवेट यहाँ पे दे दिया, जिसके बीच का डिस्टेंस 65 एक पिच है। और मेंबर ओसी में हमने 4 रिवेट निकाला था, तो हमने 4 रिवेट दे दिया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एडी है, सॉरी एज डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी एज डिस्टेंस है। और लेकिन 2 रिवेट के बीच का डिस्टेंस पिच डिस्टेंस होता है। और इसमें निकाला था हमने 2 रिवेट, तो यहाँ भी हमने दे दिया 2 रिवेट, 65 mm पिच है और यहाँ भी एज डिस्टेंस 45 mm है। तो हमने इस तरह से बाकी जो हमने एक इस तरह से गसेट प्लेट से कनेक्टेड कर दिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे दिया है। तो देखिए वो क्या है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स, वो है फ्रेंड्स, इफ़ नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इज, अगर रिवेट का डायमीटर अप टू 24 mm रहा तो इफेक्टिव डायमीटर D + 1.5 mm, यानी 1.5 mm ऐड कर देंगे। अगर नॉमिनल डायमीटर 24 mm से ज़्यादा रहा तो इफेक्टिव निकालने के लिए 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट,
रिवेट्स आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील। सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। रिवेट्स आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर। तो रिवेट्स आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील एंड इट इज़ स्पेसिफाइड बाय सैंक डायमीटर। अब सैंक डायमीटर क्या होता है, देखिए एक रिवेट का फिगर हमने बना दिया है। तो नीचे वाला डायमीटर सैंक डायमीटर बोला जाता है, ऊपर वाला को बटन हेड बोला जाता है। अब आपने देखा होगा कि किसी किसी रिवेट का ये बटन हेड इसी शेप में नहीं होता है। किसी का शेप ऐसे होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। किसी का शेप और ज़्यादा पतला होता है ऐसे। तो इसी बटन हेड बेसिस पे रिवेट को 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो हमने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था और इसलिए हमने आगे नहीं दिखाया। तो अगर आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इस पर, बट अभी इतना ही है, ठीक है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, अब मिनिमम पिच होता है 2.5D। मिनिमम पिच हुआ 2.5D, लेकिन मैक्सिमम पिच कितना होता है 12T, 12T या 200 mm विच एवर इज लेस। किसके लिए होता है, कंप्रेशन मेंबर के लिए। और टेंशन मेंबर के लिए 16T या 200 mm विच एवर इज लेस। फॉर टेंशन मेंबर मिनिमम एज डिस्टेंस 1.5D। किसके लिए, फॉर मशीन कट के लिए या फ्लेम कट के लिए, ठीक है। मशीन कट या फ्लेम कट के लिए 1.5D और हैंड कट एलिमेंट के लिए 2D होता है। और मैक्सिमम एज डिस्टेंस भी होता है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितना होता है 12T इंटू स्ट्रेन। इस स्ट्रेन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। स्ट्रेन का वैल्यू निकाला हुआ है। स्ट्रेन का वैल्यू √250/FY। FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, ठीक है। अब 7 पॉइंट ये है कि इन स्टैगर्ड पिच का अरेंजमेंट 3 तरह से होता है, ठीक है। एक चेन रिवेटिंग, मैक्सिमम 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।